खूब मेहनत की और उस बच्चे के एग्जाम्स प्रीलिम्स और मेंस वहाँ पर अटेम्प्ट किया, साथ में करके 7th रैंक उसका आया। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों की भूमिका होती है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो रवि, अब आपको माइक संभाल के थोड़ा सा, ये सारे बच्चे नए हैं अभी, एकदम क्या है, नवजात शिशु, ये अभी तैयारी शुरू की है, किसी को 2 दिन में, किसी को 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना हुआ है, 2026 में शायद ये पढ़ाई करते हैं। तो ये अभी से किन बातों का ध्यान रखें, अगर आप अपने अनुभव से कुछ संकेत करना चाहिए तो क्या आप बताना चाहेंगे? आप 2 मिनट 5 मिनट बोलिए, आराम से, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो सर की जो बातें थी मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो इस जर्नी में सिविल सर्विसेज की तैयारी की पूरी प्रक्रिया के दौरान वैसे तो कई लोगों की अहम भूमिका रही, जिसमें मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे दोस्तों और मेरे शिक्षकों की अहम भूमिका रही। पर विशेष रूप से मैं 3 लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसपे निश्चित रूप से पहले स्थान पे मेरी माँ है, जो कि मेरी सोलमेट है। माँ होने के साथ साथ वो मेरी आंखें भी हैं दरअसल। निश्चित रूप से दूसरे स्थान पे मेरे पिताजी का रोल है। वो दरअसल मेरे पिता होने के साथ साथ मेरे मोटिवेशन भी रहे हैं। और तीसरे स्थान पे जैसा कि सर ने बताया कि स्क्राइब की अहम भूमिका होती है, तो शायद आप लोग अभी तक परिचित हो चुके होंगे आदित्य से, जो कि दृष्टि का ही एक छात्र रहा है, बैच 60 का। तो ही हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। तो इन तीनों की अहम भूमिका रही है, बट इन सबके अतिरिक्त निश्चित रूप से बहुत सारे अन्य लोगों की भी भूमिका रही है। और आई थिंक कि भाषा और विचारों के स्तर पर निश्चित रूप से विकास सर की अहम भूमिका रही है। और जहाँ तक बात है पूरी तैयारी की, मेरी जर्नी जो रही है, और आई होप कि आप में से अधिकांश की वही स्थिति, वही परिस्थिति होगी। हम सब एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और सबका ख्वाब एक ही होता है कि हमें आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है। ये अलग बात है कि हम में से अधिकांश को IAS का फुल फॉर्म भी शुरू में पता नहीं होता है, और उसके कार्यप्रणाली या उनकी जो भी काम होते हैं उनके बारे में तो कोई आइडिया वैसे भी नहीं होता है। बट क्योंकि ये ख्वाब होता है और ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोग सब तो अवगत होंगे कि इस पूरी जर्नी में हमें 3 परीक्षाएं देनी होती है और क्रमिक रूप से तीनों में पास भी करना होता है। पहले प्री, तो आप में से अधिकांश की सबसे बड़ी चुनौती होगी, विशेष करके CSAT, जो दरअसल GS पेपर 2 होता है। तो उसकी मेरी रणनीति ये थी कि मैं चूँकि मेरा मैथ्स बहुत वीक पार्ट था, और तो मैंने शुरू में कॉम्प्रिहेंशन पे विशेष ध्यान दिया। पर क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था, तो मैंने अपने 4 प्रयास के दौरान ये पाया कि मैं हिंदी माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करता था और मेरा जो स्क्राइब होता था वो इंग्लिश माध्यम का होता था। तो हिंदी ऐसे पढ़ता था मानो कि वो मेरे लिए फ्रेंच भाषा पढ़ रहा हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के स्तर पर मैं निपट मूर्ख के श्रेणी में आ जाता था। तो शुरुआत के 1-2 प्रयास के बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देना शुरू किया, और इस बार मेरे कुल 50 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें ऑलमोस्ट 44-45 सही हुआ। तो इससे एक बात ये भी पता चलता है कि मैथ्स कितना भी कमजोर हो, अगर सही रणनीति अपनाई जाए, सही मेहनत किया जाए, तो उस पर भी बहुत अच्छा कमांड किया जा सकता है। और इस प्री को क्लियर करने के बाद मेंस का स्तर आता है, जहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती होती है कि निर्धारित 3 घंटे के भीतर 20 अलग अलग